हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू केसीएस क्लासेज। आज का टॉपिक जीव विज्ञान का है। इसमें 3 टॉपिक हम लोग कवर करेंगे दोस्तों। पादप पोषण, पादप हार्मोन और पादप जनन। दोस्तों हमेशा क्या होता है, कोई भी एग्जाम होता है उसमें बायोलॉजी क्वेश्चन अधिकतम पूछ जाते हैं, तो हमने सबसे पहले बायोलॉजी ही पढ़ाने की कोशिश की है। इसमें हमने लगभग 30 क्वेश्चन लिए हुए हैं जो बहुत महत्वपूर्ण हैं, तो उनको देखिएगा और साथ में आपको फैक्चुअल चीज़ें हम बताएंगे। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, जब किसी वृक्ष की छाल वृक्ष के आधार के पास गोलाकार चारों तरफ से हटा दी जाती है तो यह वृक्ष धीरे धीरे सूख कर मर जाता है, क्योंकि ऐसा क्या इसमें होता है। दोस्तों क्या होता है, जड़ें ऊर्जा से वंचित रह जाती हैं। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए, संवहनी पादपों में 2 प्रकार के परिवहन ऊतक होते हैं, एक होता है फ्लोएम और दूसरा होता है जाइलम। तो किसी वृक्ष की छाल किसी वृक्ष की जो छाल होती है उसकी सबसे आंतरिक परत जो होती है वो होती है फ्लोएम। ठीक, इसका मुख्य कार्य क्या होता है, प्रकाश का संश्लेषण करना। ठीक, तो जितनी चीज़ें कार्बनिक होती हैं वो उसी से व्याप्त होती हैं, और जब वही क्षतिग्रस्त हो जाएगी तो वृक्ष तो सूख ही जाएगा ना। चलिए फिर देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, पौधों में फ्लोएम मुख्यतः उत्तरदायी है किसके लिए, तो आहार वहन के लिए। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फ्लोएम का प्रमुख कार्य पौधे के हरे भागों में निर्मित जो भोज्य पदार्थ होता है उसको दूसरे भागों में पहुंचाना या स्थानांतरित करना होता है। इस ऊतक को दोस्तों बास्ट भी कहते हैं, BAST बास्ट भी कहते हैं। यह 4 प्रकार की कोशिकाओं यानी चलनी अवयव, कोशिकाएं, फ्लोएम और मृद ऊतक जैसे तंतुओं में से निर्मित होता है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्व पौधों के विकास के लिए आवश्यक है, तो वो है आपका सोडियम। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। पौधों के विकास के लिए 17 अनिवार्य तत्व होते हैं दोस्तों। ठीक, 17 में से जो 9 होते हैं उनकी अधिकतम मात्रा होती है, वो मार्को क्वांटिटीज होते हैं, और उसमें से जो 8 बचते हैं वो सूक्ष्म मात्रा वाले होते हैं। ठीक, जो प्राथमिक होते हैं उनको कहते हैं बृहद मात्रा वाले, जैसे आपका नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। द्वितीयक क्या होते हैं, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर। ऐसे जो होते हैं ये कम मात्रा वाले होते हैं। ठीक, फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पौधों के लिए अनिवार्य सूक्ष्म पोषक नहीं है, तो वो है आपका सोडियम नहीं है। ठीक, चलिए फिर देखिए, निम्न में से परजीवी पौधों की पहचान करें। जो परजीवी पौधे कौन से होते हैं दोस्तों, अमर बेल जो होता है वो होता है परजीवी, यानी किसी दूसरे वृक्ष पर किसी और पर भारित होता है। अमर बेल एक पूर्ण स्तंभ परजीवी आवृत बीजी पौधा है, जिसका तना क्या होता है, बिल्कुल पतला होता है, दुर्बल तथा पीले रंग का होता है। आपने देखा होगा जो पौधों में डाल देते हैं तो पौधों का खुद का चूस ले करता है और पूरे पौधे में फैल जाता है दोस्तों। ठीक है, चलिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है। अब पादप हार्मोन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं दोस्तों। पादप हार्मोन के जो क्वेश्चन हैं उनको थोड़ा देख लेते हैं हम लोग। तो निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है। ठीक, पहले तो पादप हार्मोन होते क्या हैं, तो वे कार्बनिक पदार्थ होते हैं ये, जो पौधे के एक भाग में प्राकृतिक रूप से बनते हैं तथा दूसरे भाग पर ये मतलब कन्वर्ट हो जाते हैं या स्थानांतरित हो जाते हैं, यही होते हैं पादप हार्मोन। अब इसमें क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन नहीं है, तो इंसुलिन जो है वो आपका पादप हार्मोन नहीं है। ऑप्शन नंबर जो सी दिया गया वो आपका सही जवाब हो जाएगा। इंसुलिन अग्नाशय या पैंक्रियाज के अंतःस्रावी भाग यानी कि लैंगरहैंस की दीपिकाओं की बीटा कोशिकाओं से स्रावित होने वाला जंतु हार्मोन है। ठीक, ये पादप हार्मोन नहीं है। कैसा हार्मोन है, ये जंतु हार्मोन है। इसकी कमी से मधुमेह रोग हो जाता है, बाकी तीनों सही हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में दिया गया है, निम्न में से कौन सा पादप हार्मोन है, तो साइटोकाइनिन जो है, ऑप्शन नंबर जो डी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। समानता दोस्तों, पादप हार्मोन के 5 प्रमुख वर्ग होते हैं। पहला होता है आपका एब्सिसिक अम्ल होता है, दूसरा होता है ऑक्सिन, तीसरा होता है साइटोकाइनिन, चौथा होता है एथिलीन और पांचवा होता है जिबरेलिन। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन है, वही क्वेश्चन वापस आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो सी है, साइटोकाइनिन जो है वो आपका पादप हार्मोन है।
फिर नेक्स्ट दिया गया है निम्नलिखित में से कौन सा पौधा दिया है कि यहाँ होगा पौधा आपका, कौन सा पौधा वृद्धि हार्मोन यानी प्लांट हार्मोन है, तो वो है आपका साइटोकाइनिन को भी वृद्धि हार्मोन भी कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप हार्मोन है, कौन सा है, तो वो है आपका साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के बारे में आप काफ़ी चीज़ें जान लीजिए तो कि अच्छा रहेगा। देखिए पादप हार्मोन पौधों में प्राकृतिक रूप से उत्पन्न होने वाले विशेष कार्बनिक यौगिक होते हैं। ये परिवहन के उपरांत पौधों के विभिन्न अंगों में अति लघु मात्रा में पहुंचकर, मतलब बहुत कम मात्रा में पहुंचकर वृद्धि एवं अनेक उपापचयी क्रियाओं को प्रभावित करते हैं या नियंत्रित करते हैं। ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एबिसिक अम्ल एवं एथिलीन ये सभी पादप हार्मोन के एग्जाम्पल्स हैं। लिख लीजिए आप कौन कौन से, ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक अम्ल एवं एथिलीन। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया है सूखा सहिष्णुता से संबंधित हार्मोन कौन सा है, तो वो है एब्सिसिक अम्ल। ऑप्शन नंबर जो ए है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। देखिए फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चंद्रशेखर आज़ाद कृषि तकनीकी विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने एक पदार्थ बनाया जो दलहनी फसलों के लिए जो पुष्पों के झड़ने के प्रतिशत को कम कर देता है। इससे जो अरहर वगैरह होती है इनके जो पुष्प झड़ जाते हैं उनको कम कर देता है ताकि दालों का उत्पादन बढ़ सके। वो कौन सा पदार्थ है, तो वो है आपका एक वृद्धि हार्मोन है जिसको बोलते हैं TIVA, वृद्धि हार्मोन TIVA। टीवा जो है यही है। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका दिया गया है क्वेश्चन, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, गैसीय स्थिति में पाया जाने वाला हार्मोन कौन सा है, तो वो है आपका एथिलीन। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए नेक्स्ट दिया गया, हरे फलों को कृत्रिम ढंग से पकाने हेतु कौन सी गैस प्रयुक्त होती है, तो वो है आपकी एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर जो ए दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखिए इसमें बात ये दोस्तों है कि एसिटिलीन तो ठीक है। देखिए प्रिवेंस ऑफ फूड एडल्ट्रेशन रूल जो है 1955 की जो धारा है 44A के तहत एसिटिलीन गैस से फलों को पकाने पर प्रतिबंध है। फलों को पकाने में प्रयुक्त होने वाले कैल्शियम कार्बाइड में आर्सेनिक और फास्फोरस पाया जाता है। कैल्शियम कार्बाइड वातावरण में मौजूद नमी से प्रतिक्रिया करके एसिटिलीन गैस बनाता है जिससे फल पकता है। फलों को कृत्रिम रूप से पकाने के लिए कार्बाइड के मुकाबले एथिलीन को अधिक सुरक्षित और स्वीकार मानते हैं, इसलिए एथिलीन क्योंकि एथिलीन जो है वो एक पादप हार्मोन है। फिर दिया गया है नेक्स्ट क्वेश्चन, कच्चे फलों को दिया गया है कच्चे फलों को पकाने के लिए जिस गैस का प्रयोग होता है वो कौन सी गैस होती है, वही क्वेश्चन वापस फिर से पूछ लिया गया, तो वो है आपकी एसिटिलीन। ऑप्शन नंबर जो बी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पादप हार्मोन मुख्यतः फल परिपक्वता के लिए उत्तरदायी है, तो वो है आपका, परिपक्वता की बात आई है तो यहाँ पर आगे आपका हो जाएगा एथिलीन। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 12 बहुत महत्वपूर्ण है, टमाटर के बीज रहित फल का उत्पादन संभव है या नहीं, तो ये है आपका पुष्पों पर हार्मोन छिड़कने से ये संभव है। ऑप्शन नंबर जो सी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। टमाटर, संतरा, नींबू, केला इत्यादि के फलों में बिना परागण मतलब बिना पॉलिनेशन के भी फल का विकास हो सकता है। ये फल जो होते हैं बीज रहित मतलब सीडलेस होते हैं। यदि पुष्पों की कली से पुंकेसर निकालकर वर्तिकाग्र के ऊपर ऑक्सिन जो होता है उसका लेपन कर दिया जाए तब बीज रहित फल बन जाते हैं। यानी इसके बाद फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, पादप जनन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। ये दोस्तों क्या है, पादप जनन वह प्रक्रिया है जिसके माध्यम से पौधे अपने जैसे नए जो पौधे हैं उनका उत्पन्न करते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, पहला होता है लैंगिक जनन, दूसरा होता है अलैंगिक जनन। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन के अध्ययन के लिए सबसे उपयुक्त भाग कौन सा माना गया है, तो वो है आपका परागकोश। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका सही जवाब होगा। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन यानी जिसे बोलते हैं म्योसिस के अध्ययन के लिए उपयुक्त विकल्पों में सबसे ज़्यादा जो दिया गया है वो परागकोश की बात हुई है। ठीक, अब आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से कथन पौधों के कायिक प्रवर्धन के संबंध में सही हैं? पहला दिया गया है कायिक प्रवर्धन कॉलोनीय जनसंख्या को उत्पन्न करता है। दूसरा है कायिक प्रवर्धन, पहला तो आपका सही है। दूसरा है कायिक प्रवर्धन विषाणुओं का निष्पादन करने में सहायक, ये गलत हो गया। कायिक प्रवर्धन वर्ष के अधिकतर भाग में चलता रहता है, ये भी आपका सही है, यानी मतलब 1 और 3 सही है। ऑप्शन नंबर जो सी हो आपका सही जवाब हो जाएगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भ्रूण किस में मिलता है? तो वो है आपका बीज, फल में नहीं मिलता। भ्रूण जो है वो आपका बीज में मिलता है। पौधों में भ्रूण बीज में मिलता है दोस्तों। अंकुरण प्रक्रिया के फलस्वरूप भ्रूण बीज से जो बाहर हो जाता है। फिर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है। माँ पौधे की भांति पौधा मिलता है, तो ये क्या है? तना काट से। किससे? तना काट से। ऑप्शन नंबर जो बी दिया गया है वो आपका सही जवाब हो जाएगा, तना काट से। जैसे कायिक प्रवर्धन जो होता है वेजिटेटिव प्रोग्रेशन होता है, जो प्रजनन की एक अलैंगिक विधि है। इसमें नए पौधे किसी भी जनन अंग की सहायता के बिना पुराने पौधों की जैसे भाग तना है, जड़ है, पत्तियों से काट करके हम कहीं भी लगा देते तो वहाँ से पौधा बन जाता है। इसे बोलते हैं कलम बांधना होता है, ठीक है। तो वहाँ से पौधा की विकास हो जाता है, उसे बोलते हैं पेरेंट्स प्लांट, ठीक है। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पादपों पर विचार कीजिए। बोगनेलेसिया, बोगेनविलिया, कार्नेशन, कोको, अंगूर, ये सब क्या हैं? तो इसमें दिया गया है इनमें से कौन से पादप स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धित किए जाते हैं? तो सभी किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका सही जवाब हो जाएगा। बोगेनविलिया, कार्नेशन, गुलाब, अंगूर में स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन होता है, जबकि जो कोको में क्या होता है, स्तंभ कर्तन द्वारा प्रवर्धन के साथ ही बीजों द्वारा प्रवर्धन भी हो जाता है, ठीक है। कोको में ऐसा होता है। इसके बीजों को सर्वप्रथम नर्सरी में उगाते हैं। इसके पश्चात जो पौधों को मृदा में 4 फीट की दूरी से उनको लगा देते हैं, मतलब मिट्टी में। निम्नलिखित में कथनों पर विचार करना है आपको। पहला है मौसमी के पौधों का प्रवर्धन कलमबंद तकनीक द्वारा होता है। दूसरा चमेली के पौधों का प्रवर्धन दाब तकनीक द्वारा होता है। इसमें से कौन सही? दोनों सही दोस्तों, बिल्कुल सही जवाब दोनों हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब हो जाएगा। अब फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7 है, यदि किसी उभयलिंग पुष्प में पुमंग और जायांग अलग अलग समय पर परिपक्व होते हैं तो इस तत्व को क्या कहते हैं? तो ये होता है भिन्न काल पक्वता। ऑप्शन नंबर जो ए है। देखिए ये सभी लेवल के क्वेश्चन हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन नहीं है, आपको समझना पड़ेगा। उभयलिंगी पुष्प में पुमंग जो होता है, पुमंग तथा जायांग मतलब कि एंड्रोसियम और जाइनोसियम जो होता है अलग अलग समय पर परिपक्व होने लगी घटना जो होती है इनमें होती है, ठीक है। और ये 2 प्रकार के होते हैं। फिर दिया गया है इसके बाद, और इसमें एक बात और भी होती है दोस्तों, पूर्व पंकुता जो होता है इसमें 2 होते हैं। पहला होता है पूर्व पंकुता और पूर्व स्त्री पक्वता, ये 2 होते हैं, ठीक है। तो ये आज के विज्ञान के क्वेश्चन रहे, ठीक रहे, तो ठीक ठाक क्वेश्चन थे, महत्वपूर्ण भी हैं। तो अगर दोस्तों वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो, अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट शेयर कीजिएगा। और अगर आप चैनल में नए हैं तो दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए। हम मॉर्निंग में 9 बजे आपको पर्यावरण देते हैं, दोपहर में 12 बजे आपको पॉलिटी, और शाम को 6 बजे ज्योग्राफी, और रात को 9 बजे आपको विज्ञान। दिन में 4 क्लास चलती हैं दोस्तों, जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। लॉकडाउन में पढ़ाई का पूरा फ़ायदा उठाइए और मेरे साथ बने रहिए। मैं आपकी हर सब्जेक्ट को काफ़ी अच्छे से तैयार कर दूंगा। आप पढ़ते हैं 1000 बुक्स होंगे, लेकिन जो प्रैक्टिस मैं करवा दे रहा हूँ वो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, थैंक्स फॉर वॉचिंग। क्योंकि जो लास्ट तक देखता है वही बंदा पढ़ने के लिए अपना आता है, बाकी जो बाद में इसमें छोड़ देते हैं वो सिर्फ नाम की पढ़ाई करते हैं।